सोचिए, अगर आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना दिया जाए, लेकिन एक शर्त के साथ आपको वहां तक पहुंचने के सफर में बहुत संघर्ष करना होगा। अब दो तरह के लोग होंगे। एक पहले वो जो सिर्फ खजाने के बारे में सोचेंगे और रास्ते की परेशानियों से हार मान लेंगे। दो दूसरे वो जो सफर को रोमांचक बना देंगे और सीखते सीखते खजाने तक पहुंचेंगे। आप कौन बनना चाहेंगे? अगर आप भी बिजनेस, स्किल्स, लीडरशिप या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ मंजिल के पीछे मत भागिए, बल्कि प्रक्रिया का आनंद लेना सीखिए। द प्रैक्टिसिंग माइंड की ये समरी आपको सिखाएगी आप मानसिक अनुशासन से किसी भी स्किल में मास्टरी कैसे पा सकते हैं। सफलता की असली कुंजी परिणाम नहीं, प्रक्रिया क्यों है, कैसे आप हर दिन बिना बोझ के आगे बढ़ सकते हैं और खुद को 1% बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो इस समरी को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है। द प्रैक्टिसिंग माइंड इन एक्शन। देखिए, जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता। हर चीज को पाने के लिए लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस और धैर्य, पेशेंस चाहिए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जल्दीबाजी, अधीरता और नतीजों की चिंता। अगर मन को अभ्यासमय बना लिया जाए, यानी ऐसा दिमाग विकसित किया जाए जो हर काम को एक प्रक्रिया, प्रोसेस की तरह देखे और नतीजों की बजाय उस प्रक्रिया का आनंद ले, तो न केवल सफर आसान हो जाएगा, बल्कि सफलता भी निश्चित हो जाएगी। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। संगीत सीखने की चुनौती। अमित नाम का एक युवक था। उसे गिटार बजाने का बहुत शौक था। उसने एक दिन जोश में आकर एक महंगा गिटार खरीदा और सोचा कि वो कुछ ही हफ्तों में बहुत अच्छा बजाना सीख लेगा। पहले दिन बहुत उत्साह था। उसने घंटों अभ्यास किया। दूसरे दिन भी उसने खूब मेहनत की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो अधीर होने लगा। उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा। हर बार कुछ गलत नोट बजते और वो ये सोचकर परेशान रहने लगा कि अभी तक मैं परफेक्ट क्यों नहीं हुआ। एक दिन गुस्से में उसने गिटार को एक कोने में पटक दिया और सोचा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी उसके दादाजी आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ अमित, गिटार क्यों नहीं बजा रहे? अमित ने निराश होकर कहा, दादाजी, मैं जितना सोच रहा था उतना जल्दी नहीं सीख पा रहा। बार बार गलतियां हो रही हैं। लगता है ये मेरे लिए नहीं बना। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बांस का पेड़ और प्रक्रिया की ताकत। उन्होंने कहा, तुम्हें बांस के पेड़ की कहानी पता है? अमित ने सिर हिलाया, नहीं। बांस का पेड़ जब लगाया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। किसान रोज पानी देता है, धूप सहता है, लेकिन बाहर कुछ नहीं उगता। लेकिन फिर 5वें साल में अचानक वो पेड़ कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। 5 साल तक कुछ नहीं दिखने के बावजूद उसकी जड़ें भीतर मजबूत हो रही थी। गिटार सीखना भी ऐसा ही है। कोई भी बड़ी चीज एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर तुम धैर्य रखकर अभ्यास करते रहो तो एक दिन तुम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। बिजनेस, सफलता और लीडरशिप में प्रक्रिया का महत्व। अब इस कहानी का आपकी सफलता से क्या संबंध है? बिजनेस में भी प्रक्रिया जरूरी है। कोई भी सफल बिजनेस रातों रात बड़ा नहीं होता। हर सफल उद्यमी पहले सालों तक मेहनत करता है, गलतियां करता है, सीखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर आप सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचेंगे तो अधीर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो सफलता निश्चित है। स्किल सीखने में प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। कोई भी स्किल, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, कोडिंग हो या बिजनेस मैनेजमेंट, एक दिन में नहीं आती। अगर आप लगातार बिना नतीजों की चिंता किए अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। लीडरशिप में धैर्य और अभ्यास जरूरी है। एक महान लीडर वही होता है जो सिर्फ लक्ष्य पर नहीं, हर दिन अपनी और अपनी टीम की प्रगति पर ध्यान देता है।
अगर आप अधीर होकर जल्दीबाजी में फैसले लेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप एक ठोस प्रक्रिया अपनाएंगे, सीखेंगे और टीम के साथ लगातार सुधार करेंगे तो एक दिन आप बेहतरीन लीडर बन जाएंगे। कैसे अपना सकते हैं अभ्यासमय मन? अब सवाल यह आता है कि कैसे हम अपने दिमाग को अभ्यासमय बना सकते हैं ताकि हम नतीजों की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नतीजे की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा। इसकी बजाय हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दीजिए, छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं करोड़पति कब बनूंगा की बजाय मैं आज अपने बिजनेस को 1% बेहतर कैसे बना सकता हूं, ये सोचिए। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो मैं आज सिर्फ 10 मिनट अच्छे से अभ्यास करूंगा, ये लक्ष्य बनाइए। गति से ज्यादा स्थिरता जरूरी है, धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, धीमा लेकिन लगातार अभ्यास ही आपको महान बनाएगा। अब अमित समझ चुका था। उसने नतीजों की चिंता छोड़ दी और बस हर दिन 15 से 20 मिनट अभ्यास करने पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मजबूत हो गई, संगीत में सुधार आने लगा और कुछ ही महीनों में वो बहुत अच्छा गिटार बजाने लगा। अगर वो पहले की तरह जल्दबाजी करता तो शायद वो गिटार को हमेशा के लिए छोड़ देता, लेकिन अब वो समझ चुका था हर चीज समय लेती है और अगर हम धैर्य से अभ्यास करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी सिर्फ नतीजों की चिंता में उलझे रहते हैं या फिर हर दिन अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं? अगर आप भी हर दिन 1% सुधार की आदत डाल लें तो कुछ महीनों में आप खुद को वहां पाएंगे जहां शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। अभ्यास को बोझ मत बनाइए, इसे अपनी आदत और आनंद बना लीजिए और फिर देखिए सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। देखिए, सफलता, पैसा, बिजनेस, स्किल्स और लीडरशिप, इन सब का असली आधार धैर्य, पेशेंस होता है। अगर धैर्य नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन समस्या यह है कि आजकल हर कोई जल्दबाजी में रहता है। लोग चाहते हैं कि वे एक रात में अमीर बन जाएं, एक हफ्ते में स्किल्स सीख लें और कुछ महीनों में बिजनेस बड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। हर बड़ी चीज समय लेती है और जो व्यक्ति धैर्य रखकर लगातार सही दिशा में मेहनत करता है वही असली विजेता बनता है। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। सफलता की परीक्षा अर्जुन नाम का एक युवक था। उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था, लेकिन उसे सफलता जल्दी चाहिए थी। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब मुनाफा उतना नहीं हुआ जितना उसने सोचा था तो वो निराश हो गया। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सफलता इतनी धीमी क्यों है? मुझे लगता है कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ऐसा करो, मेरे साथ जंगल चलो। बांस और बरगद का रहस्य वे दोनों जंगल पहुंचे। वहां गुरुजी ने 2 पेड़ दिखाए, एक बांस बैम्बू का था और दूसरा बरगद बनियन का। गुरुजी ने पूछा, बताओ अर्जुन, इन दोनों में क्या अंतर है? अर्जुन बोला, गुरुजी, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा और घना है, जबकि बांस लंबा लेकिन थोड़ा हल्का और सीधा होता है। गुरुजी ने हंसकर कहा, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि जब इनका बीज बोया जाता है तो बरगद का पौधा जल्दी ऊपर उगने लगता है, लेकिन बांस का बीज पहले 5 साल तक जमीन के नीचे रहता है। ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें गहरी हो रही होती है। 5 साल बाद ये तेजी से बढ़ता है और कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक पहुंच जाता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। गुरुजी बोले, बेटा, बिजनेस, स्किल्स और सफलता का भी यही नियम है। पहले कुछ समय तक तुम्हें ऊपर से कोई नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हुए लगातार मेहनत करोगे तो अचानक एक दिन तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। बिजनेस, लीडरशिप,
और धैर्य अब इस कहानी को सक्सेस, पैसा और लीडरशिप से जोड़कर समझते हैं। बिजनेस में धैर्य क्यों जरूरी है? हर बड़ा बिजनेस समय लेता है। शुरुआत में हो सकता है कि ग्राहक कम आए, मुनाफा न हो, परेशानियां आए, लेकिन जो उद्यमी धैर्य रखकर लगातार सुधार करता रहता है वही सफल होता है। नौकरी या स्किल सीखने में धैर्य, कोई भी स्किल चाहे वो कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टिंग या कोई अन्य चीज हो, एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। लीडरशिप में धैर्य की भूमिका, एक अच्छा लीडर वो होता है जो जल्दी घबराता नहीं है। जब टीम कोई गलती करे, जब रिजल्ट तुरंत ना आए, तो वही व्यक्ति सफल होता है जो धैर्य रखकर सही फैसले लेता है। कैसे बनाए धैर्य की आदत? अब सवाल उठता है, कैसे हम धैर्य को अपनी ताकत बना सकते हैं? छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो एकदम बड़े नतीजों की चिंता मत करें। पहले छोटे टारगेट सेट करें और उन्हें पूरा करें। इससे आपका विश्वास बना रहेगा। लंबे समय का नजरिया अपनाइए। सोचिए कि 5 साल बाद मैं कहां रहूंगा। अगर मैं लगातार मेहनत करता रहूं, अगर आप हर दिन 1% बेहतर होने पर ध्यान देंगे तो कुछ ही महीनों में बहुत आगे निकल जाएंगे। जल्दबाजी छोड़िए, प्रक्रिया को अपनाइए। जब भी मन में अधीरता आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अगर हां, तो बस कदम बढ़ाते रहिए, रिजल्ट खुद आएगा। अब अर्जुन को समझ आ गया था। उसने नतीजों की चिंता करना छोड़ दिया और बस हर दिन अपने बिजनेस को थोड़ा थोड़ा सुधारने पर ध्यान देने लगा। कुछ ही सालों में उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर वो शुरुआत में ही अधीर होकर हार मान लेता तो शायद कभी सफल नहीं हो पाता। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी जल्दबाजी में अपने सपनों को छोड़ रहे हैं? अगर हां, तो याद रखिए, बांस की तरह धैर्य रखिए। आपकी सफलता बस उभरने ही वाली है। अरे भाई, आओ जरा बैठो। आज तुम्हें एक बात बतानी है। ये जो तुम्हारा मन इधर उधर भागता रहता है ना, कभी तुरंत सफल होने की जल्दी, तो कभी ये सोचकर परेशान हो जाना कि यार ये मुझसे नहीं होगा। इसका इलाज है अभ्यास की शक्ति। देखो, एक समय की बात है। एक शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बड़ा ही होशियार, लेकिन एक आदत उसकी बहुत बुरी थी, जल्दी हार मान लेना। चाहे कोई भी काम हो, अगर कुछ ही दिनों में उसमें महारत नहीं मिली तो वो निराश हो जाता और छोड़ देता। उसे गिटार सीखना था, लेकिन उंगलियां दर्द करने लगी तो छोड़ दिया। दौड़ने का शौक था, लेकिन पहले दिन ही थक गया तो छोड़ दिया। बिजनेस का आइडिया भी दिमाग में आया था, पर 1 महीने में ही धंधा नहीं चला तो छोड़ दिया। अब हुआ यूं कि एक दिन अर्जुन अपने दादाजी के पास बैठा था। उन्होंने उससे पूछा, बेटा ये बता, तुझे खाना पसंद है? अर्जुन हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, बिरयानी मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर मैं कहूं कि आज से तुझे सिर्फ बिरयानी खानी है और कुछ नहीं, तो तुझे कैसा लगेगा? अर्जुन ने तुरंत कहा, अरे दादाजी, बोर हो जाऊंगा। रोज रोज एक ही चीज कौन खा सकता है? अब दादाजी ने समझाया, बिल्कुल सही बात, लेकिन सोच, जिंदगी भी तो इसी तरह है। अगर तू हर काम का सिर्फ नतीजा चाहता है और उसके सफर को एंजॉय नहीं करेगा, तो जिंदगी भी तुझे बोरिंग लगने लगेगी। अर्जुन के समझ में कुछ कुछ आने लगा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। तब दादाजी ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मान ले कि एक आदमी को बहुत अच्छी चाय बनानी सीखनी है। अब वो क्या करेगा? पहली बार जब वो चाय बनाएगा तो शायद उसमें चीनी ज्यादा हो जाए या दूध कम रह जाए। दूसरी बार वो थोड़ा सुधार करेगा, तीसरी बार और बेहतर बनाएगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन वो बिना किसी झंझट के एकदम परफेक्ट चाय बना लेगा। फिर उन्होंने पूछा, अब बता, अगर वो पहले दिन ही बोले कि मुझे तो एकदम बेस्ट चाय चाहिए, और जब अच्छी ना बने तो निराश होकर छोड़ दे, तो क्या वो कभी बढ़िया चाय बना पाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं दादाजी,
उसे सीखने के लिए बार बार बनानी पड़ेगी। दादाजी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यही तो है अभ्यास की शक्ति। कोई भी चीज, चाहे वो गिटार बजाना हो, दौड़ना हो, बिजनेस करना हो या जिंदगी का कोई भी बड़ा सपना, सब कुछ सिर्फ लगातार अभ्यास से ही सीखा जाता है। अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखेगा और धैर्य रखेगा तो सफलता तुझसे दूर नहीं जाएगी। अब अर्जुन को तो बात समझ में आ गई थी, लेकिन तुम्हें भी बताना जरूरी है। देखो, बिजनेस हो, करियर हो या कोई स्किल सीखनी हो, रिजल्ट की जल्दी मत करो। जब तुम अपना कोई काम शुरू करते हो तो शुरू में मुश्किलें आएंगी ही। अगर तुम सिर्फ ये सोचते रहोगे कि कब सफल होंगे तो हर दिन निराशा ही होगी। मान लो तुम्हें एक नया स्टार्टअप शुरू करना है। अगर पहले ही महीने में करोड़ों का मुनाफा ना हुआ तो क्या तुम हार मान लोगे? अगर कोई नया कोर्स कर रहे हो और 2 हफ्तों में एक्सपर्ट नहीं बन पाए तो क्या तुम छोड़ दोगे? नहीं, असली ताकत उस इंसान में होती है जो हर दिन मेहनत करता है, धीरे धीरे सुधार करता है और सफर को एंजॉय करता है। यही बात दुनिया के बड़े बिजनेसमैन भी मानते हैं। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी 1994 में शुरू की थी, लेकिन क्या वे पहले ही साल अरबपति बन गए? नहीं, उन्होंने 20 से 25 साल मेहनत की, हर दिन अपनी रणनीति को बेहतर किया और तब जाकर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाई। समस्या यह है कि आजकल हर कोई फटाफट सक्सेस चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान चीज धीरे धीरे बनती है। चाहे वो कोई महान लीडर हो, कोई कलाकार हो या कोई बिजनेसमैन, सबने सालों तक अभ्यास किया है। अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो ये आदत डालो, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। फेल होने से मत डरो, बल्कि उससे सीखो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दो। अब अर्जुन बदल चुका था। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखूं तो धीरे धीरे गिटार भी बजाना आ जाएगा, दौड़ना भी सीख जाऊंगा और बिजनेस भी अच्छे से समझ जाऊंगा। अब उसने अपने दिन का एक नियम बना लिया, हर रोज सिर्फ 30 मिनट गिटार की प्रैक्टिस करेगा, बिना ये सोचे कि कब एक्सपर्ट बनेगा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां संगीत के साथ दोस्ती करने लगी। अब वो पहले की तरह अधीर नहीं था। 1 साल बाद जब उसने अपने दोस्तों के सामने गिटार बजाया तो सब दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये वही अर्जुन है जो पहले 1 हफ्ते में ही छोड़ देता था। लेकिन इस बार फर्क था, उसने अभ्यास की शक्ति को समझ लिया था। अब मेरे दोस्त, ये मत कहना कि यार ये तो पुरानी बातें हैं। नहीं, ये बातें आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। तो अब तुम बताओ, क्या तुम भी हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे? क्या तुम भी धैर्य रखोगे और सफर को एंजॉय करोगे? अगर हां, तो समझ लो कि तुमने पहले ही कदम पर सफलता हासिल कर ली। तो अब अगली बार जब कोई नया काम शुरू करो तो ये मत सोचो कि कब एक्सपर्ट बनूंगा, बल्कि ये सोचो आज मैं कितना बेहतर हुआ। यही सोच तुम्हें हर उस जगह पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। ध्यान की कलाओं, आज एक गहरी बात करते हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कोई काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है, कभी बीते हुए कल की फिक्र तो कभी आने वाले कल की चिंता, और इसी भागदौड़ में हम अपने आज को भूल जाते हैं। यही वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग किसी भी काम को ध्यानपूर्वक नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम ध्यान की कला सीख लो तो तुम हर काम में कमाल कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो, स्किल सीखना हो या फिर लीडरशिप। अब तुम्हें यह समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मन को भटकने से रोकने की सीख एक बार की बात है। रोहित नाम का एक युवा लड़का था, बहुत ही होशियार, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसका ध्यान जल्दी भटक जाता था। जब पढ़ाई करने बैठता तो 5 मिनट बाद ही फोन देखने लगता। जब जिम जाता तो वर्कआउट की जगह दूसरे लोगों को देखता रहता। जब कोई स्किल सीखने की कोशिश करता तो आधे रास्ते में ही उसे दूसरा काम ज्यादा रोमांचक लगने लगता। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी,
मैं किसी भी काम में लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता। मेरा दिमाग हमेशा इधर उधर भागता रहता है। मैं क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आना। मैं तुझे एक रहस्य बताऊंगा। एक छोटी सी परीक्षा। अगले दिन रोहित सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंच गया। गुरुजी पहले से ही वहां बैठे थे। उनके पास एक मिट्टी का प्याला था। गुरुजी ने प्याले में पानी भरा और उसे रोहित को थमाते हुए कहा, बेटा, इस प्याले को लेकर इस तट के उस कोने तक जाओ और वापस आओ। लेकिन एक शर्त है, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। रोहित ने सिर हिलाया और ध्यान से प्याला पकड़ लिया। जैसे ही वो चला, उसने अपनी पूरी एकाग्रता उस प्याले पर लगा दी। वो धीरे धीरे चला। रास्ते में पक्षियों की आवाजें आईं, हवा चली, लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा फोकस सिर्फ प्याले के पानी को गिरने से बचाने पर था। जब वो वापस आया तो गुरुजी मुस्कुराए और पूछा, बेटा, रास्ते में तूने कौन कौन से पक्षी देखे? रोहित ने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इस प्याले पर ध्यान दे रहा था। गुरुजी बोले, यही तो ध्यान की कला है बेटा। जब तुम्हारा दिमाग एक ही चीज पर केंद्रित होता है, तब बाकी सारी चीजें मायने नहीं रखती। अब तुम सोच रहे होंगे कि इस कहानी का बिजनेस, पैसा और सफलता से क्या लेना देना? बहुत कुछ। बिजनेस में ध्यान जरूरी है। मान लो तुमने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया है, लेकिन अगर तुम हर दिन कोई नया आइडिया सोचकर पुराना छोड़ दोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जो शुरू किया है उसी पर ध्यान केंद्रित करो और उसे ही आगे बढ़ाओ। स्किल सीखने में ध्यान की ताकत। तुम अगर कोई भी स्किल जैसे कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो जरूरी है कि तुम हर दिन उस पर पूरा ध्यान लगाओ। अगर बीच बीच में ध्यान भटकेगा तो सीखने की स्पीड धीमी हो जाएगी। लीडरशिप में ध्यान का महत्व। एक अच्छा लीडर वही होता है जो हर समय अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखता है। अगर लीडर खुद ही भटक जाए तो टीम कैसे सफल होगी? ध्यान को कैसे विकसित करें? अब सवाल उठता है, ध्यान कैसे लगाया जाए? क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा दिमाग हर समय किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। एक समय पर सिर्फ एक काम करो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। अगर बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर ध्यान दो। मल्टीटास्किंग मत करो, क्योंकि ये ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। फोन और सोशल मीडिया से बचो। जब भी किसी जरूरी काम में लगो, फोन को दूर रखो। आजकल सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला यही है। ध्यान के छोटे छोटे अभ्यास करो। रोज सिर्फ 5 मिनट बैठकर आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान दो। ये तुम्हारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाएगा। अब रोहित बदल चुका था। उसने समझ लिया कि अगर उसे जीवन में सफल होना है तो उसे अपने ध्यान को मजबूत करना होगा। अब जब वो पढ़ाई करता तो पूरी तरह डूब जाता। जब कोई नया स्किल सीखता तो बीच में भटकता नहीं। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। कुछ सालों बाद वही रोहित एक सफल बिजनेसमैन बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक कला सीख ली थी, ध्यान की कला। अब तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम भी ध्यान लगाना सीखोगे? क्या तुम भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भटकने की आदत को छोड़ोगे? अगर हां, तो तुम पहले ही सफलता की राह पर चल चुके हो। आदत की शक्ति। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी सफलता, असफलता, खुशी और जीवन की दिशा को तय करती है। अगर आपकी आदतें सही हो तो सफलता मिलनी तय है, लेकिन अगर आदतें गलत हो तो कितनी भी मेहनत कर ले, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। राघव एक बहुत ही होनहार युवा था। उसे अपने जीवन में बहुत कुछ करना था। एक सफल बिजनेस खड़ा करना, नई स्किल्स सीखनी थी, खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाना था। लेकिन एक दिक्कत थी, वो कभी भी किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था।
अगर वो सुबह जल्दी उठने का फैसला करता तो कुछ ही दिनों में फिर से देर तक सोने लगता। अगर एक्सरसाइज शुरू करता तो हफ्ते भर में छोड़ देता। पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखने का भी यही हाल था। कुछ दिन के जोश के बाद पुरानी आदतें वापस आ जाती। अब एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं कोई भी अच्छी आदत ज्यादा दिन तक नहीं बना पाता। हर बार जोश में कुछ शुरू करता हूं, लेकिन धीरे धीरे सब छूट जाता है। मैं क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुझे एक छोटी सी चीज दूंगा, इसे संभाल कर रखना। उन्होंने एक छोटा सा बीज राघव के हाथ में रख दिया और कहा, इसे अपने घर के बगीचे में बो दो और हर दिन सिर्फ एक लोटा पानी डालना। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ एक लोटा ही। राघव को यह काम बहुत आसान लगा। उसने बीज को मिट्टी में दबा दिया और रोज सुबह उसे पानी डालने लगा। धीरे धीरे बड़ा बदलाव। पहले हफ्ते में उसे कोई फर्क नहीं दिखा, दूसरे हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते एक छोटा सा अंकुर निकला। राघव खुश था, लेकिन उसने गुरुजी की बात मानी। वो सिर्फ एक लोटा पानी ही डालता रहा। महीनों बाद वो छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। साल भर के अंदर वो एक मजबूत पेड़ बनने लगा। अब गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा, इस बीज से पेड़ बनने में कितना समय लगा? राघव बोला, गुरुजी, पूरा 1 साल। गुरुजी हंसे और बोले, यही तो आदतों का भी नियम है बेटा। आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर रोज छोटे छोटे कदम उठाए जाएं, तो वे धीरे धीरे आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। आदतों का बिजनेस, सफलता और लीडरशिप से क्या संबंध है? अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? बिजनेस में छोटी आदतों की ताकत। कोई भी बड़ा बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता। हर सफल उद्यमी अपनी छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव लाता है। चाहे वो रोज नए आइडिया पर काम करना हो, क्लाइंट से बातचीत करना हो या हर दिन सीखना हो, ये सब मिलकर उसे सफल बनाते हैं। स्किल सीखने में आदतों का महत्व। अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट गिटार, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या किसी भी स्किल का अभ्यास करे, तो 1 साल बाद वो एक्सपर्ट बन सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे कुछ दिनों तक जोश में मेहनत करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लीडरशिप और आदतों का गहरा रिश्ता। महान लीडर्स सिर्फ एक बार कोई बड़ा फैसला नहीं लेते, बल्कि रोज अपनी आदतों से खुद को और अपनी टीम को बेहतर बनाते हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे समय पर काम पूरा करना, हर दिन कुछ नया सीखना, टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, यही सब मिलकर उन्हें एक प्रभावी लीडर बनाते हैं। कैसे अच्छी आदतें विकसित करें? अब सवाल यह आता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अच्छी आदतें बना सकता है और उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकता है। छोटे छोटे बदलाव करें। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं, तो शुरुआत में 1 घंटे पहले नहीं, बल्कि सिर्फ 10 मिनट पहले उठें। अगर आप पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हैं, तो सीधे 3 घंटे पढ़ने की कोशिश न करें, बल्कि पहले 15 मिनट का लक्ष्य रखें। आदत को आसान बनाएं। कोई भी आदत मुश्किल होगी तो उसे निभाना कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो अपने कपड़े रात में ही तैयार कर लें, ताकि सुबह सोचने का समय ही न मिले। रोज एक ही समय पर करें। आदतों को मजबूत बनाने का एक तरीका यह है कि आप उन्हें हर दिन एक ही समय पर करें। इससे दिमाग उसे पहचानने लगता है और धीरे धीरे वो आदत अपने आप होने लगती है। खुद को पुरस्कृत करें। जब भी कोई अच्छी आदत पूरी करें, तो खुद को किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड दें, जैसे अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें, किसी दोस्त से बात करें या कुछ अच्छा खाएं। इससे दिमाग उस आदत को पसंद करने लगता है। अब राघव पूरी तरह बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि कोई भी आदत तुरंत नहीं बनती, लेकिन अगर हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए जाएं, तो कुछ ही महीनों में जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उसने अपने बिजनेस पर रोज काम करना शुरू किया, भले ही सिर्फ 30 मिनट ही सही, लेकिन वो हर दिन सुधार करता रहा। उसने रोज 15 मिनट नई स्किल सीखनी शुरू की
और धीरे धीरे वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन गया। 3 साल बाद वही राघव जो किसी भी आदत को निभा नहीं पाता था, अब एक सफल उद्यमी और प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आदत की शक्ति को समझ लिया था। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं? क्या आप भी हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को और अपनी सफलता को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए, बस रोज एक कदम आगे बढ़ते रहिए। कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप कितनी दूर तक आ चुके हैं। देखिए, सफलता, पैसा, बिजनेस, स्किल्स और लीडरशिप में आगे बढ़ने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। ये ऐसे हैं जैसे किसी इमारत की नींव। अगर नींव मजबूत हो तो ऊपर की इमारत भी मजबूत होती है। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में 4 S को अपना लेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर बन सकते हैं। ये 4 S है: संपूर्णता, सिंप्लीफाई; धीमी गति, स्मॉल स्टेप्स; स्थिरता, स्टेडीनेस; स्वाभाविकता, सरेंडर टू द प्रोसेस। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। गोल्ड मेडल जीतने का सफर। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था और वो एक दिन राष्ट्रीय स्तर का धावक, रनर बनना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो अगले साल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतेगा। जोश में उसने पहले ही दिन 4 घंटे दौड़ने की कोशिश की। उसके पैर दर्द करने लगे, शरीर थक गया और 2 हफ्ते के अंदर उसने प्रैक्टिस छोड़ दी। वो बहुत परेशान था कि आखिर वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा। तभी उसके कोच ने उसे बुलाया और कहा, राहुल, तुम सफल होना चाहते हो, लेकिन तुमने 4 S को अपनाया ही नहीं। जब तक तुम इन 4 सिद्धांतों को नहीं समझोगे, तुम लंबी दौड़ नहीं जीत पाओगे। राहुल ने पूछा, ये 4 S क्या है कोच सर? 1. संपूर्णता, सिंप्लीफाई; चीजों को सरल बनाइए। कोच ने समझाया, सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य को आसान और स्पष्ट बनाना होगा। तुमने सोचा कि तुम एक ही बार में गोल्ड मेडल जीत लोगे, लेकिन तुमने छोटे छोटे चरण नहीं बनाए। जीवन में भी यही होता है। लोग बिजनेस शुरू करते ही करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन छोटे कदम नहीं उठाते। कोई नई स्किल सीखते ही एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं देते। अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन पहले छोटी छोटी जिम्मेदारियां नहीं निभाते। 2. धीमी गति, स्मॉल स्टेप्स; छोटे कदम, बड़ी सफलता। कोच ने कहा, राहुल, अगर तुम रोज केवल 1% सुधार करोगे तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। समस्या यह है कि लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे कदम नहीं उठाते। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो एकदम बड़ा मुनाफा मत सोचिए। पहले छोटे क्लाइंट्स बनाइए। अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे सुधारिए। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो एकदम मास्टर बनने की कोशिश मत करिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, सुधार लाइए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो पहले छोटी जिम्मेदारियां निभाइए, फिर बड़ी चीजों को संभालने की आदत डालिए। 3. स्थिरता, स्टेडीनेस; लगातार आगे बढ़िए। अब कोच ने तीसरा S समझाया, अगर तुम अभ्यास में नियमित नहीं रहोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। यही नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ जोश में 2 से 3 महीने मेहनत करके छोड़ मत दीजिए। लगातार सीखते और सुधारते रहिए। अगर आप स्किल सीख रहे हैं तो शुरुआत में जोश और फिर बीच में आलस मत लाइए। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो सिर्फ 1-2 बार अच्छा निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा। आपको रोज अच्छा नेतृत्व करना होगा। 4. स्वाभाविकता, सरेंडर टू द प्रोसेस; प्रक्रिया को अपनाइए। आखिर में कोच ने समझाया, तुम सिर्फ मेडल के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुमने प्रक्रिया को अपनाया ही नहीं। अगर तुम दौड़ने की प्रक्रिया को पसंद करने लगो तो एक दिन मेडल खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। हर बड़े लीडर, बिजनेसमैन और एक्सपर्ट ने यही किया है। बिल गेट्स,
एलन मस्क और वॉरेन बफेट, इन्होंने कभी सिर्फ पैसों के पीछे भागकर सफलता नहीं पाई। इन्होंने अपने काम की प्रक्रिया को अपनाया और आनंद लिया। महान स्पोर्ट्स पर्सन वे सिर्फ ट्रॉफी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि प्रैक्टिस से प्यार करते हैं। बिजनेस में भी यही नियम है। अगर आप अपने काम की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो पैसा और सफलता अपने आप आएगी। राहुल को अब समझ आ चुका था। उसने कोच की सलाह मानी और धीरे धीरे इन 4 S को अपनाना शुरू कर दिया। उसने अपने लक्ष्य को सरल बनाया। पहले नेशनल चैंपियन बनने की जगह हर महीने अपनी टाइमिंग सुधारने पर ध्यान दिया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होने पर ध्यान दिया। उसने नियमितता बनाए रखी, हर दिन प्रैक्टिस की, भले ही मूड न हो। उसने प्रक्रिया को अपना लिया। अब उसे सिर्फ मेडल की चिंता नहीं थी, उसे दौड़ने का मजा आने लगा। 1 साल बाद उसने वही नेशनल चैंपियनशिप जीती जिससे वो पहले हार मानने वाला था। अब सोचिए, क्या आप भी सफलता पाने के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं? अगर नहीं, तो इन 4 S को अपनाइए। चीजों को सरल बनाइए, सिंप्लीफाई। छोटे छोटे कदम उठाइए, स्मॉल स्टेप्स। नियमितता बनाए रखिए, स्टेडीनेस। प्रक्रिया को अपनाइए, सरेंडर टू द प्रोसेस। अगर आप इन 4 S को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो बिजनेस, करियर, स्किल्स और लीडरशिप में हर जगह सफल होंगे। वर्तमान में रहना। देखिए, सफलता, पैसा, बिजनेस, स्किल्स और लीडरशिप में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र है वर्तमान में रहना। लेकिन समस्या यह है कि हम या तो अपने अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। बिजनेस में होते हैं तो सोचते हैं, अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो? कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं तो सोचते हैं, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो? पैसा कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो डरते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो? ये डर और चिंता हमें अभी के पल में जीने नहीं देती और हम अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। 3 बोझ और एक हल। राजीव नाम का एक युवक था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। कभी उसे अपने अतीत की गलतियां याद आती, कभी भविष्य की चिंता सताती और इसी में उलझकर वो अपना आज खराब कर लेता। एक दिन वो एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहता और सफलता भी नहीं मिलती। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ऐसा करो, एक भारी पत्थर उठाकर मेरे साथ चलो। राजीव ने पत्थर उठाया और चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरुजी ने कहा, अब एक और पत्थर उठाओ। राजीव ने एक और पत्थर उठा लिया। फिर कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा, अब तीसरा पत्थर उठाओ। राजीव ने जैसे तैसे तीसरा पत्थर भी उठा लिया, लेकिन अब उसका संतुलन बिगड़ने लगा। वो डगमगाने लगा और कुछ ही मिनटों में उसने सारे पत्थर नीचे गिरा दिए। गुरुजी ने हंसकर कहा, बेटा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम 3 बोझ उठाए घूम रहे हो, अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता और वर्तमान की लापरवाही। अगर तुम इन तीनों को छोड़ दोगे तो हल्का महसूस करोगे और सफलता भी आसानी से मिलेगी। बिजनेस, करियर और लीडरशिप में वर्तमान का महत्व। अब इस कहानी को सक्सेस, पैसा, बिजनेस, स्किल्स और लीडरशिप से जोड़कर समझते हैं। बिजनेस में वर्तमान में रहना क्यों जरूरी है? अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ इस डर में रहेगा कि पहले मेरी कोशिशें फेल हो चुकी हैं, तो वो कोई नया आइडिया नहीं ला पाएगा। अगर वो सिर्फ इस चिंता में रहेगा कि अगर बिजनेस नहीं चला तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। सफल बिजनेसमैन वही होता है जो आज के समय में पूरी तरह से काम करता है, बिना किसी अनावश्यक चिंता के। नौकरी या स्किल सीखने में वर्तमान का महत्व। अगर कोई इंसान गिटार सीखना चाहता है, लेकिन बार बार सोचे कि अगर मैं अच्छा नहीं बजा पाया तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। कोई भी नई स्किल छोटे छोटे स्टेप्स में सीखी जाती है और ये तभी संभव है जब आप पूरे ध्यान से वर्तमान में मेहनत करें। लीडरशिप में वर्तमान में रहने की ताकत। एक अच्छा लीडर वही होता है
जो न अतीत की गलतियों में फंसता है, न भविष्य की चिंता में उलझता है। वो अभी की स्थिति को देखता है, सही निर्णय लेता है और आगे बढ़ता है। कैसे सीखे वर्तमान में रहना? अब सवाल उठता है, कैसे हम वर्तमान में जीने की आदत डाल सकते हैं? हर दिन की शुरुआत ध्यान, माइंडफुलनेस से करें। सुबह उठते ही अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें। 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। इससे आपका दिमाग भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से हटकर वर्तमान में आ जाएगा। हर काम करते समय सिर्फ उसी पर ध्यान दें। जब आप पढ़ाई करें तो फोन और बाकी चीजों को दूर रखें। जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह उनकी बात सुनें, न कि अपने अगले जवाब के बारे में सोचें। जब आप कोई काम करें तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें, न कि ये सोचें कि कल क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा वाला रवैया अपनाएं। कोई भी बड़ा आदमी, बिजनेसमैन, लीडर या खिलाड़ी हमेशा जो होगा देखा जाएगा वाले माइंडसेट के साथ काम करता है। जब आप कोई नया काम शुरू करें तो पहले से हार मानने की बजाय पूरी ताकत से उस पर फोकस करें। अब राजीव को समझ आ चुका था। उसने अतीत की गलतियों को भूलना शुरू किया, भविष्य की चिंता छोड़ दी और बस हर दिन अपना 100% देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी अपने अतीत और भविष्य के बोझ में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो गुरुजी की बात याद रखिए, अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में है। तो अब से सिर्फ आज पर ध्यान दीजिए और सफलता आपकी होगी। मानसिक अनुशासन विकसित करना एक पुरानी कहावत है, मन जीता जग जीता। अगर आप अपने मन को अनुशासित कर सकते हैं तो कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन अक्सर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। वजह, मानसिक अनुशासन की कमी। किसी भी बिजनेस, स्किल, पैसा कमाने या लीडरशिप में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टैलेंट या मेहनत ही काफी नहीं होती, जरूरत होती है उस मेहनत को लगातार सही दिशा में लगाने की। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। 3 शिकारी और धैर्य की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। 3 शिकारी जंगल में शिकार करने गए। दिन भर भटकने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। थककर वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक हिरण पास के झरने से पानी पीने आया। पहले शिकारी ने कहा, बहुत देर हो गई, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। उसने जल्दी से तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया और हिरण भाग गया। दूसरे शिकारी ने सोचा, अब सिर्फ धैर्य से ही काम बनेगा। उसने अपनी सांसें स्थिर की, तीर को ठीक से निशाने पर साधा और फिर छोड़ दिया। तीर जाकर हिरण के ठीक सामने गिरा, जिससे वो चौकन्ना हो गया और जंगल में भाग गया। तीसरा शिकारी चुपचाप देख रहा था। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले अपनी धड़कनों को शांत किया, अपने दिमाग को फोकस किया और जब सही समय आया तो तीर चलाया। तीर जाकर सीधा हिरण के दिल में लगा। वो मुस्कुराया और बोला, जो अपने मन को अनुशासित कर लेता है, सफलता उसी के हाथ लगती है। मानसिक अनुशासन क्यों जरूरी है? अब सोचिए, इस कहानी में आप कौन से शिकारी की तरह हैं? क्या आप पहले शिकारी की तरह हैं, जो जल्दबाजी और अधीरता में काम खराब कर देता है, या फिर दूसरे शिकारी की तरह जो थोड़ा धैर्य रखता है लेकिन पूरी तैयारी नहीं करता, या फिर तीसरे शिकारी की तरह जो अपने मन को पूरी तरह काबू में रखकर सही समय पर सही कदम उठाता है? अगर आपको सफलता, पैसा, बिजनेस और लीडरशिप में आगे बढ़ना है तो तीसरे शिकारी की तरह बनना होगा। अब सवाल उठता है, मानसिक अनुशासन को कैसे विकसित करें? मानसिक अनुशासन बढ़ाने के 4 तरीके। 1. अपने मन को ट्रेन करें, दिमाग का व्यायाम करें। जिस तरह शरीर को मजबूत करने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को भी अनुशासित करने के लिए रोज ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कैसे करें?
हर दिन एक छोटा लक्ष्य सेट करें और उसे पूरा करें। कोई भी आदत 21 दिन तक लगातार करें, फिर 90 दिन तक उसे बनाए रखें। बिना वजह ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, जैसे बार बार फोन चेक करना। 2. खुद से किए गए वादे निभाएं। अक्सर हम खुद से कहते हैं, कल से जल्दी उठूंगा, अब से रोज पढ़ाई करूंगा, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन फिर भी हम अपने ही वादों को तोड़ देते हैं। अगर आप खुद से किए गए छोटे छोटे वादे निभाने लगे तो आपका दिमाग समझ जाएगा कि जो भी मैं तय करूंगा वो पूरा होगा। 3. अनुशासन को दर्द की तरह नहीं, एक शक्ति की तरह देखें। ज्यादातर लोग अनुशासन को जबरदस्ती का नियम समझते हैं, लेकिन असल में अनुशासन वही चीज है जो आपको दुनिया से अलग बनाती है। अगर सचिन तेंदुलकर ने रोज घंटों तक अभ्यास नहीं किया होता तो क्या वे महान क्रिकेटर बन पाते? अगर टाटा या अंबानी ने अपने बिजनेस में अनुशासन नहीं रखा होता तो क्या वे अरबपति बन पाते? अनुशासन बाधा नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 4. अस्थायी भावनाओं के बहकावे में न आए। हर दिन हमें कुछ करने का मन नहीं करता, कभी पढ़ाई का, कभी बिजनेस पर काम करने का, कभी कसरत करने का। लेकिन जो लोग फीलिंग्स के हिसाब से नहीं बल्कि कमिटमेंट के हिसाब से चलते हैं वही सफल होते हैं। अगर मन न करे तो भी 10 मिनट के लिए उस काम को शुरू करें। अक्सर ऐसा होता है कि शुरू करने के बाद मन लग जाता है। अगर किसी काम में रुकावट आए तो उसे छोड़ने की बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। रियल लाइफ में मानसिक अनुशासन कैसे मदद करता है? बिजनेस में अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे तो बिजनेस में आने वाली मुश्किलों से हार मान लेंगे। लगातार सीखने, प्लानिंग करने और धैर्य रखने वाले लोग ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। स्किल सीखने में कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती। अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे तो कुछ दिन में ही बोर होकर छोड़ देंगे, लेकिन अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहें तो धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे। लीडरशिप में एक लीडर वही बनता है जो अपनी भावनाओं को काबू कर सके। जब पूरी टीम हार मान रही हो तब भी एक अनुशासित लीडर उन्हें प्रेरित करता है और आगे बढ़ने की राह दिखाता है। अब रवि को समझ आ गया था कि सफलता पाने के लिए मानसिक अनुशासन सबसे जरूरी चीज है। उसने हर दिन एक छोटी सी आदत अपनानी शुरू की। उसने तय किया कि वो हर दिन 1 घंटा बिजनेस पर काम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने स्किल सीखने के लिए हर दिन 3 घंटे देने का नियम बनाया। उसने हर सुबह अपने दिन की योजना बनानी शुरू की। धीरे धीरे वो पहले से ज्यादा मजबूत, केंद्रित और अनुशासित बन गया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मन को अनुशासित कर सकता हूं? अगर हां, तो अभी से इन 4 आदतों को अपनाइए। हर दिन अपने मन को ट्रेन करें, खुद से किए गए वादों को निभाएं, अनुशासन को कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाएं, भावनाओं के बजाय कमिटमेंट के हिसाब से चलें। याद रखिए, जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। प्रक्रिया का आनंद लेना बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसे संगीत का बहुत शौक था और वह महान बांसुरी वादक बनना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो अभ्यास शुरू करता, कुछ ही समय में ऊब जाता और छोड़ देता। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन जल्दी बोर हो जाता हूं। सफलता इतनी मुश्किल क्यों है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी किनारे आना। अगले दिन अर्जुन पहुंचा तो देखा कि गुरुजी एक छोटे बच्चे को तैरना सिखा रहे थे। बच्चा बार बार डूबने से डरकर किनारे पर आ जाता, लेकिन गुरुजी उसे वापस पानी में भेज देते। धीरे धीरे बच्चा डर भूल गया और पानी में खेलते हुए तैरने लगा। गुरुजी ने अर्जुन से पूछा, इस बच्चे को तैरना कैसे आया? अर्जुन बोला, वो खेलते खेलते तैरना सीख गया। उसे सीखने की प्रक्रिया से प्यार हो गया। गुरुजी ने कहा, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तक तुम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते रहोगे
तब तक तुम्हें यात्रा बोझ लगेगी। लेकिन जब तुम प्रक्रिया का आनंद लेने लगोगे, तब सीखना आसान हो जाएगा। लक्ष्य पर नहीं, सफर पर ध्यान दो। आजकल हम सभी जल्द से जल्द सफल होना चाहते हैं। बिजनेस शुरू करते ही तुरंत बड़ा मुनाफा चाहिए। स्किल सीखना शुरू करते ही एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। वर्कआउट शुरू करते ही 6 पैक एब्स चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट देर से मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं। याद रखिए, अगर आप सिर्फ मंजिल पर ध्यान देंगे तो सफर बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप सफर का आनंद लेने लगेंगे तो मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। प्रक्रिया का आनंद लेना क्यों जरूरी है? जल्दी हार नहीं मानेंगे। अगर आप सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं तो छोटी छोटी असफलताएं आपको तोड़ सकती है। लेकिन अगर आप सफर से प्यार करने लगे तो हर असफलता एक नया सबक बन जाएगी। ध्यान केंद्रित रहेगा। जब तक दिमाग सिर्फ मंजिल पर रहेगा, तब तक हर छोटी बाधा बड़ी लगेगी। लेकिन जब आप हर दिन की प्रक्रिया को एंजॉय करेंगे तो दिमाग भटकने के बजाय अपने लक्ष्य पर टिका रहेगा। खुशी और संतोष मिलेगा। क्या आपने कभी किसी कलाकार को देखा है? वो घंटों तक पेंटिंग करता है, लेकिन उसे थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी कला की प्रक्रिया को एंजॉय करता है, सिर्फ अंतिम पेंटिंग को नहीं। कैसे सीखे प्रक्रिया का आनंद लेना? 1. छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। अगर आप सिर्फ बड़े लक्ष्य सोचेंगे तो आपको सफर लंबा और मुश्किल लगेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो ये मत सोचिए कि 200 पेज कैसे खत्म करूं। इसके बजाय छोटे टारगेट बनाइए। आज सिर्फ 10 पेज पढ़ूंगा। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देने से सफर आसान और दिलचस्प लगने लगता है। 2. हर दिन को एक खेल की तरह लीजिए। खेल में हमें मजा आता है क्योंकि हम उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं जैसे कोडिंग या गिटार, तो इसे एक चैलेंज की तरह लें। हर दिन अपने से कहिए, आज मैं 1% बेहतर बनूंगा। जब आप खेल की भावना से सीखते हैं तो असफलता भी आपको हतोत्साहित नहीं कर पाती। 3. तुलना बंद कीजिए। खुद पर ध्यान दीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता दिखाता है। किसी को प्रमोशन मिला, किसी का बिजनेस बढ़ गया, किसी ने नया घर खरीद लिया। अगर आप लगातार दूसरों से तुलना करेंगे तो आपको अपने सफर में कोई मजा नहीं आएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त 6 महीने में गिटार बजाने लग जाए और आप 1 साल में भी नहीं सीख पा रहे हैं तो निराश मत होइए। हर किसी की स्पीड अलग होती है। खुद की तुलना सिर्फ अपने बीते हुए कल से करें। 4. अभी पर फोकस करें। भविष्य की चिंता मत करें। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो दिमाग में हजारों सवाल आते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो कितना समय लगेगा? सॉल्यूशन, इन सवालों के बजाय खुद से सिर्फ एक चीज पूछिए, मुझे अभी क्या करना है? अगर आप हर दिन सिर्फ अभी पर ध्यान देंगे तो भविष्य की चिंता अपने आप कम हो जाएगी। 5. असफलता को अनुभव की तरह देखें। बहुत से लोग 1-2 बार फेल होने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असफलता सफर का हिस्सा है, मंजिल का नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस में पहली बार नुकसान उठाता है तो उसे सीखना चाहिए कि कहां गलती हुई, बजाय इसके कि मैं फेल हो गया। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। रियल लाइफ में ये कैसे मदद करता है? बिजनेस में अगर आप सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचेंगे तो हर छोटी रुकावट आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर आप हर दिन बिजनेस की प्रक्रिया को एंजॉय करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित होगी। स्किल्स सीखने में कोई भी स्किल रातों रात नहीं आती। अगर आप सिर्फ एक्सपर्ट बनने की जल्दी में रहेंगे तो रास्ता मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बेहतर होने पर ध्यान देंगे तो कुछ ही समय में आप खुद को एक नए स्तर पर पाएंगे। लीडरशिप में एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम के सफर को एंजॉय करता है, सिर्फ नतीजे की चिंता नहीं करता। जब आप टीम को प्रेरित करने के लिए प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो सब कुछ अपने आप बेहतर होगा। गुरुजी की बात अर्जुन की समझ में आ गई।
उसने बांसुरी की हर धुन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अभ्यास करना शुरू किया। अब वो रोज सिर्फ इस बात पर ध्यान देता कि वो कल से थोड़ा बेहतर बजा रहा है या नहीं। धीरे धीरे वो बिना किसी बोझ के बांसुरी में निपुण हो गया। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ मंजिल पर ध्यान दे रहा हूं या सफर का आनंद ले रहा हूं? अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो अभी से इन 5 आदतों को अपनाइए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। हर दिन को एक खेल की तरह लीजिए। तुलना बंद कीजिए। खुद पर ध्यान दें। अभी पर फोकस करें। भविष्य की चिंता मत करें। असफलता को अनुभव की तरह देखें। याद रखिए, अगर सफर खूबसूरत होगा तो मंजिल खुद ही शानदार बन जाएगी। सफर का मजा लीजिए। सिर्फ मंजिल की चिंता मत कीजिए। अगर आप हर दिन सिर्फ कब सफल होंगे यही सोचकर परेशान रहते हैं तो ये आदत आपको थका देगी। असली मजा तब आता है जब आप सीखने की प्रक्रिया से प्यार करना सीखते हैं। यही सफलता, पैसा, बिजनेस, स्किल्स और लीडरशिप में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी है। द प्रैक्टिसिंग माइंड की ये समरी आपको सिखाई कैसे किसी भी स्किल में मास्टरी पाई जाए, कैसे धैर्य और अनुशासन से सफलता को आसान बनाया जाए, कैसे असफलता से सीखकर उसे अपने फेवर में बदला जाए। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ मंजिल के पीछे भागते रहेंगे या सफर का आनंद लेंगे? अगर आप वाकई अपने माइंडसेट में बदलाव चाहते हैं तो अब समय आ गया है सही सीख लेने का। ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सहकीर्ति बुक क्लब को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी सफर का आनंद लेना सीख सकें।